जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, मैं उस दिन ड्राफ्ट्समैन का जो है पार्ट 1 करा दिया था 60 क्वेश्चन, और रिमेनिंग पार्ट 2 में लेके आ गया हूँ 60 क्वेश्चन, और टोटल 120 क्वेश्चन थे इसके अंदर। तो आपको 60 करा दिया था, 60 और लेकर के आ गया, जिसमें आपका चैप्टर रह गया था। पहले उसको दिखा देते हैं कि आपके 6 चैप्टर हमने कवर कर लिए थे, रिमेनिंग के 6 रह गए थे। वो कौन कौन से रह गए थे? 6 तक हो गया था, ठीक है। जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यानी ज्यामिति निर्माण तक हो गया था। अब 7 से हम शुरू करेंगे, यानी 7 से हम शुरू करेंगे कहाँ से? सिविल इंजीनियरिंग बेसिस, बिल्डिंग प्लानिंग और रोड इंजीनियरिंग, बीआरओ स्पेसिफिक, एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट, और आपका आएगा 11 टेक्निकल टर्म्स, और लास्ट में 12 है जनरल ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस। यानी इन हिंदी में है सिविल इंजीनियरिंग की मूल बातें, भवन नियोजन, सड़क इंजीनियरिंग, बीआरओ विशिष्ट, प्राक्कलन एवं मापन, तकनीकी शब्दावली तथा सामान्य ड्राफ्टिंग अभ्यास। तो ये आपके 6 चैप्टर और रह गए थे। टोटल 12 चैप्टर हैं जो आपके सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो 6 करा दिया था, 6 बाकी था। तो आज मैं आप लोगों के लिए 6 रिमेनिंग लेके आया, 60 क्वेश्चन बना दिया। बोला ये भी कंप्लीट कराते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे नेक्स्ट पार्ट से, पार्ट 6 तक कराया था, पार्ट 7 से हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो आज आपका पार्ट 6 तक हो गया था। पार्ट 7 में जो कवर है सिविल इंजीनियरिंग बेसिक, टॉप 10 क्वेश्चन एंड आंसर है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसीसी। आई होप आप सबको पता होगा आरसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आपकी भाषा में है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, लेकिन बॉर्डर रोड में आरसीसी को बोलते हैं रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। बीआरओ में आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी जान लीजिए। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन 2 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी, यानी पीसीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं इसको, यानी हिंदी में साधारण सीमेंट कंक्रीट, या फिर इंग्लिश में प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए फाउंडेशन इन ए बिल्डिंग, यानी किसी भवन में नींव यानी फाउंडेशन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो भाई जड़ का तो कार्य बहुत बड़ा होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। टू सेफ्टी ट्रांसफर द लोड ऑफ द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड, यानी भवन के भार को सुरक्षित रूप से भूमि तक पहुंचाना जो कार्य करता है स्ट्रक्चर करता है, फाउंडेशन करता है। नंबर 4 में है कि विच स्ट्रक्चरल मेंबर प्रीमिलियरली कैरीज कंप्रेसिव लोड्स, यानी कौन सा संरचनात्मक सदस्य मुख्य रूप से संपीड़न, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं, भार वहन करता है। तो उसको बोलते हैं कालम। कालम के ऊपर सारा लोड होता है, जो बीम कालम होता है उसे बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट 5, विच स्ट्रक्चरल मेंबर सपोर्ट द रूफ एंड फ्लोर स्लैब, यानी छत और स्लैब का भार वहन करने वाला संरचनात्मक सदस्य कौन सा है। तो उसको बोलते हैं बीम होता है जिसके ऊपर सारा लोड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द करिंग इन कंक्रीट वर्क, यानी कंक्रीट कार्य में क्योरिंग यानी क्योरिंग क्या है। तो आंसर इसका द प्रोसेस ऑफ कीपिंग कंक्रीट मॉइस्ट फॉर प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, यानी कंक्रीट को आवश्यक मजबूती प्राप्त करने के लिए उसे निर्धारित समय तक नम बनाए रखने की प्रक्रिया होती है, जिसमें पानी डाला जाता है। मतलब आप लोग क्योरिंग का मतलब समझते हो कि जैसे घर सीमेंट का काम होता है कोई भी, तो उसको समय समय पे पानी देना पड़ता है, ताकि क्योरिंग होगी तो उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट 7, विच कंक्रीट ग्रेड इज कॉमनली यूज्ड फॉर आरसीसी वर्क इन बिल्डिंग्स, भवन निर्माण में आरसीसी कार्य के लिए सामान्यतः कौन सा कंक्रीट ग्रेड उपयोग किया जाता है। ग्रेड की बात हो रही है तो M20 ग्रेड जो है इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा होता है। अच्छा, व्हाट इज मोर्टार क्या है। मोर्टार क्या है? तो ये मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग मसोनरी यूनिट्स, यानी ईंट या पत्थर को जोड़ने के लिए प्रयुक्त सीमेंट, रेत एवं पानी का मिश्रण मोर्टार कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं।
विच कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग प्रोवाइड्स ए वॉल्किंग सरफेस बिटवीन फ्लोर, यानी भवन में फर्श यानी फ्लोर बनाने के लिए मुख्य संरचनात्मक सदस्य कौन सा होता है, उसको बोलते हैं स्लैब। स्लैब होता है। अब क्वेश्चन 10 में है कि विच लोड एक्ट्स परमानेंटली ऑन ए स्ट्रक्चर ड्यू टू इट्स ऑन वेट, यानी संरचना पर उसके स्वयं के भार के कारण अस्थायी रूप से लगने वाले भार को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डेड लोड, यानी मृत भार बोलते हैं उसको। ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंप्लीट हो गए। पार्ट 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 8 बिल्डिंग प्लानिंग, टॉप 10 क्वेश्चन आंसर है। तो बिल्डिंग प्लानिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, व्हाट इज बिल्डिंग प्लानिंग, यानी भवन नियोजन, बिल्डिंग प्लानिंग क्या है, तो इसे building planning is the process of designing a building to ensure proper space utilization, safety, comfort and functionality, यानी भवन नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें भवन को उचित स्थान, उपयोग, सुरक्षा, सुविधा एवं कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। ये होता है बिल्डिंग प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज द प्लिंथ लेवल ऑफ ए बिल्डिंग, भवन का प्लिंथ लेवल क्या होता है, तो द प्लिंथ लेवल इज द लेवल ऑफ द फ्लोर एबव द सराउंडिंग ग्राउंड लेवल को बोलते हैं, यानी प्लिंथ लेवल वह स्तर है जो भवन के चारों ओर की भूमि से ऊपर स्थित फर्श का स्तर होता है, उसे प्लिंथ लेवल कहते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है कि व्हाट इज कारपेट एरिया, आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं भैया इसका कारपेट एरिया कितना है, तो कारपेट एरिया की बात पूछी जा रही है कि कारपेट एरिया क्या है, तो इसका आंसर है कि कारपेट एरिया इज द यूजेबल फ्लोर एरिया इनसाइड ए बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग द थिकनेस ऑफ वॉल्स, यानी कारपेट एरिया भवन के अंदर उपयोग योग्य फर्श का क्षेत्रफल होता है जिसमें दीवारों की मोटाई शामिल नहीं होती, यानी जो बचा हुआ जो जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर लेते हैं घर बनने के बाद वो कारपेट एरिया कहा जाता है। दीवार हो गया, किसी भी तरह की वाल खड़ी की गई है तो वो कारपेट एरिया में काउंट नहीं होती है, तो इसलिए कारपेट एरिया पूछा जाता है हमेशा फ्लैट खरीदने से पहले। क्वेश्चन 4, व्हाट इज बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप एरिया क्या होता है, बोलते हैं बिल्ट अप एरिया क्या है, तो इसको बोलते हैं बिल्ट अप एरिया इज द टोटल कवर्ड एरिया इंक्लूडिंग द थिकनेस ऑफ वॉल एंड बालकनीज, यानी बिल्ट अप एरिया भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल होता है जिसमें दीवारों की मोटाई तथा बालकनी शामिल होता है। मतलब बिल्ट अप एरिया बोलते हैं कि ये फ्लैट कितने में बना हुआ है, कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है, और कारपेट एरिया अलग होता है। जैसे बोलते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में बिल्टअप है और इसमें आपको कारपेट एरिया मिलेगा 850 स्क्वायर फीट बाकी करने के बाद, तो कारपेट एरिया बोला जाता है। बिल्टअप एरिया में जितने में कंस्ट्रक्शन हुआ है वो, और जो बचा हुआ एरिया बचता है जिसको हम इस्तेमाल करते होता है कारपेट एरिया। चलिए क्वेश्चन 5 है कि व्हाट इज फ्लोर एरिया रेशियो, FAR, ये भी पूछ सकता है, FAR स्टैंड फॉर, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या है, तो FAR इज द रेशियो ऑफ द टोटल बिल्ट अप फ्लोर एरिया टू द प्लॉट एरिया, यानी FAR फुल निर्मित फर्श क्षेत्रफल और भूखंड के क्षेत्रफल का अनुपात होता है जिससे बोलते हैं फार एरिया, ठीक है, FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन इन ए बिल्डिंग, भवन में वेंटिलेशन देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ताकि हवा पानी आपको अच्छे से मिले, सिंपल सी बात है। टू प्रोवाइड फ्रेश एयर एंड रिमूव स्टार एयर्स, यानी ताजी हवा का प्रवेश तथा दूषित हवा का निष्कासन करना, यानी ताजी हवा मिलती रहे और जो अंदर दूषित हवा है वो बाहर की तरफ निकल जाए। क्वेश्चन 7 है कि विच डायरेक्शन इज जनरली कंसीडर बेस्ट फॉर द मेन इंट्रेंस ऑफ ए बिल्डिंग इन टर्म ऑफ नेचुरल लाइटिंग, यानी प्राकृतिक प्रकाश की दृष्टि से भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के लिए सामान्यतः कौन सी दिशा उपयुक्त मानी जाती है, तो भैया ईस्ट की दिशा मानी जाती है। बोलते हैं ईस्ट फेस का फ्लैट, ईस्ट फेस की चीजें हमेशा अच्छी होती है, तो सभी लोग ज्यादा उसी पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मिनिमम क्लियर विड्थ जनरली रिकमेंडेड फॉर ए रेसिडेंशियल स्टेयरकेस, आवासीय भवन की सीढ़ी की न्यूनतम स्पष्ट चौड़ाई सामान्यतः कितनी रखी जाती है,
तो 1 मीटर की होती है इन आंसर, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी भी ठीक नहीं होती, तो 1 मीटर इसका एक स्टैंडर्ड साइज है जो अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अब आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि सर क्वेश्चन कैसा रहा, आप लोग के काम में आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बातें कमेंट्स करके जरूर आप लोग बताइएगा। ड्राफ्ट्समैन में बच्चे कम हैं, वीडियो तो बहुत कम देखी जाती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ये पिछला वीडियो मुश्किल से 56-60 लोगों ने अभी तक देखा है, लेकिन मैं बोला चलो कंप्लीट करा देते हैं, जितने बच्चे वही पढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 9th में है कि विच पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, सनलाइट एंड अदर वेदर कंडीशन, यानी भवन का कौन सा भाग वर्षा, धूप तथा अन्य मौसमी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो रूफ जो छत का कार्य है, जो बेचारा सबसे ज्यादा सहन करता है इन चीजों को, वही हमको सुरक्षा प्रदान करता है। पार्ट 8 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड बिल्डिंग प्लानिंग, यानी अच्छे भवन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसे बोलते हैं कि टू प्रोवाइड ए सेफ, कंफर्टेबल, इकोनॉमिकल एंड फंक्शनल बिल्डिंग, यानी सुरक्षित होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए एवं उपयोगी भवन उपलब्ध कराना, उसे बोलते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गुड बिल्डिंग प्लानिंग। चलिए ये हो गया कंप्लीट पार्ट 8। अब पार्ट 9 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है कि रोड इंजीनियरिंग, बीआरओ स्पेसिफिक टॉप 10 क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं आप लोगों के पार्ट 9 में। तो पार्ट 9 का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैम्बर ऑन ए रोड, सड़क पर कैम्बर देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू ड्रेन रेन वाटर क्विकली फ्रॉम द रोड सरफेस, यानी सड़क की सतह से वर्षा जल का शीघ्र निकास करने के लिए कैम्बर बनाया जाता है। क्वेश्चन 2 है कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ ए रोड, यानी सड़क पर ग्रेडियंट क्या होता है। तो आंसर है द रेशियो ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए रोड विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी क्षैतिज दूरी के सापेक्ष सड़क की चढ़ाई या ढाल की दर को बोलते हैं ग्रेडियंट। चलिए इसका क्वेश्चन 3 है कि विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज ए बिंडर इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, यानी फ्लेक्सिबल पेवमेंट में बाइंडर के रूप में सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उसको बिटवीन बोलते हैं, जिसको तारकोल भी लोग बोलते हैं। बिटवीन जो काला गर्म करके लगाया जाता है, तो पहले तो लोग लकड़ी कोड़ी लगा के गर्म करते थे, आजकल वो डाइल्यूटेड करके वैसे ही आ रहा लिक्विड की तरह, बिल्कुल आराम से गर्म हो जाता है, इजली मतलब सड़क बनाने में काम आ रहा है। पहले चीज़ें बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छा 4 में है कि विच पेवमेंट टाइप इज कंस्ट्रक्टेड मेनली यूजिंग सीमेंट कंक्रीट, मुख्य रूप से सीमेंट कंक्रीट से किस प्रकार का पेवमेंट बनाया जाता है। तो उसे जो बनाया जाता है दोस्तों राइट पेवमेंट बोलते हैं, कठोर पेवमेंट बनाया जाता है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBM, WBM का पूर्ण रूप क्या है। तो वाटर बाउंड माकाडाम, वाटर बाउंड मैकडम बोलते हैं इसको, WBM का फुल फॉर्म होता है। WBM करते हैं उसको रोड पे। अच्छा विच लेयर ऑफ ए रोड पेमेंट डायरेक्टली सपोर्ट द ट्रैफिक लोड, यानी सड़क पेमेंट की कौन सी परत सीधे यातायात का भार वहन करती है। यानी सरफेस कोर्स बोलते हैं उसको, वियरिंग कोर्स, यानी सतही परत या वियरिंग कोर्स उसको बोला जाता है। क्वेश्चन 7 है कि व्हाट इज द मैप पर्पज ऑफ रोड ड्रेनेज, सड़क जल निकासी, रोड ड्रेनेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डैमेजिंग द पेवमेंट, यानी सड़क की सतह एवं पेवमेंट को पानी से होने वाले नुकसान से बचाने का कार्य करता है। क्वेश्चन 8, which organization is primarily responsible for constructing and maintaining strategic border road in India। तो भैया ये सीमा सड़क संगठन है, भारत में सामरिक सीमा सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की मुख्य जिम्मेदारी किस संगठन की है। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की है, जिसमें आप लोग भर्ती होने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन 9 है कि विच टाइप ऑफ रोड पेवमेंट इज मोर सुटेबल फॉर हैवी ट्रैफिक एंड हैज ए लॉन्गर सर्विस लाइफ, यानी भारी यातायात एवं अधिक सेवा आयु के लिए कौन सा पेवमेंट अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो आंसर इसका राइट पेवमेंट, कठोर पेवमेंट माना जाता है। पहले भी एक क्वेश्चन में आया था।
पार्ट 9 का क्वेश्चन 10 एंड लास्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग साइड ड्रेन्स अलोंग हिल रोड। पहाड़ी सड़कों के किनारे साइड ड्रेन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू सेफ्टी कैरी अवे रेन वाटर एंड प्रोटेक्ट द रोड, यानी वर्षा जल को सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर सड़क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह बनाया जाता है। ये आपके पार्ट 9 कंप्लीट हो गए। अब पार्ट 10 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पार्ट 10 आपका आ गया है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट। टॉप 10 क्वेश्चन आंसर इसमें होने वाले हैं। देखिए, मैं खुद से क्रिएट करता हूँ चीज़ों को ढूंढ के छाट के, है ना। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ड्राफ्ट्समैन स्पेशली जो बच्चे देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़े हैं, जानते हैं, नहीं जानते हैं। थोड़ा इससे क्या होता है कि लगता है कि यार मैं काम सही कर रहा हूँ, चीज़ें आप लोगों के लिए सही जा रही है। चलिए क्वेश्चन 1 पकड़ते हैं। व्हाट इज एस्टिमेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन क्या है। The estimation is the process of calculating the approximate quantity and cost of material, labor and equipment required for a construction project। यानी एस्टिमेशन किसी निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री है, श्रम तथा उपकरणों की अनुमानित मात्रा एवं लागत ज्ञात करने की प्रक्रिया है, जिसे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे बीआरओ तो आपसे एस्टिमेट तो नहीं एज ए ड्राइंग बनाई जाती है। एस्टिमेशन के लिए सिविल इंजीनियर होते हैं, यहाँ पे वो लोग बनाते हैं एस्टिमेट वगैरह। तो बस इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन 2 है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओक्यू। बीओक्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज, यानी बिल ऑफ क्वांटिटीज को बीओक्यू बोला जाता है। क्वेश्चन 3, विच बुक इज यूज टू रिकॉर्ड मेजरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क एट साइट। तो भाई साहब इसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक, सिंपली एमबी बोला जाता है इसको। निर्माण स्थल पर कार्य का मापन दर्ज करने के लिए किस पुस्तिका का उपयोग किया जाता है, तो इसको बोला जाता है मेजरमेंट बुक। इस क्वेश्चन के बारे में कौन कौन जानता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एमबी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सिविल इंजीनियर के पास होती है, साइट पे कितना काम हुआ है, क्या होता है, सारी चीज़ें भरी जाती है, इसके बेस पे बिल बनता है। क्वेश्चन 4, इन विच यूनिट इज अर्थ वर्क जनरली मेजर्ड। मिट्टी के कार्य अर्थ वर्क का मापन सामान्यतः किस इकाई से किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर, यानी क्यूबिक मीटर m3 स्क्वायर में किया जाता है। घन मीटर जिसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर में निकाला जाता है। और आपका क्वेश्चन 5 है कि इन विच यूनिट इज ब्रिक मेसोनरी जनरली मेजर्ड, यानी ईंट की चिनाई ब्रिक मेसोनरी यानी मेसन जो जोड़ते हैं उसको का मापन सामान्यतः किस इकाई में किया जाता है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर। ये भी घन मीटर में ही किया जाता है, तो ये दोनों घन मीटर में होते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से पूछ सकता है सब। क्वेश्चन 6, इन विच यूनिट इज प्लास्टरिंग वर्क जनरली मेजर्ड। प्लास्टर कार्य का मापन सामान्यतः किस इकाई में किया जाता है, स्क्वायर मीटर में किया जाता है दोस्तों, इसका वर्ग मीटर जिसको बोलते हैं। तो स्क्वायर मीटर में प्लास्टर की मापी होती है। जब आप अगर आप अपना घर और प्लास्टर कराते हैं तो स्क्वायर मीटर के बेस पे ठेका लेते हैं। क्वेश्चन 7 है कि विच मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग विथ वॉल्स ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। समान मोटाई वाली दीवारों वाले भवनों के लिए सामान्यतः कौन सी एस्टिमेशन विधि अपनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं सेंटर लाइन मेथड, यानी सेंटर लाइन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए क्वेश्चन 8, व्हाट इज रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या है। रेट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द यूनिट कास्ट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क, यानी किसी कार्य की प्रति इकाई लागत निर्धारित करने की प्रक्रिया को रेट एनालिसिस कहते हैं। यानी कोई काम करना है उससे पहले उसका रेट एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई इसमें कितने खर्चे उर्चे लगेंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा, तो इसलिए रेट एनालिसिस करना जरूरी है। क्वेश्चन 9 है कि विच इंडियन स्टैंडर्ड प्रोवाइड द मेथड ऑफ मेजरमेंट फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क। सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के मापन की विधि किस भारतीय मानक IS में दी गई है, तो जो दी गई है IS 1200, मतलब IS 1200 में बोल दीजिए, तो 1200। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट बिफोर स्टार्टिंग ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। किसी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से पहले एस्टिमेट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो टू डिटरमाइन, आंसर इसका टू डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट कास्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क फॉर प्रॉपर प्लानिंग एंड बिल्डिंग। कार्य की अनुमानित लागत एवं मात्रा ज्ञात कर उचित योजना और बजट तैयार करने का कार्य करता है, मतलब एस्टिमेशन जो बिफोर प्लानिंग, कोई भी काम एस्टिमेट बनाने का, तब ताकि उसके बेस पे काम करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन 10 पार्ट 9 कंप्लीट।
चलिए अब पार्ट 11 में आ गए टेक्निकल टर्म्स। टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ भी होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आना चाहिए, इससे रिलेटेड आ सकता है, इसमें से बहुत आ सकते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा आफ्टर पेपर, जो बच्चे आएंगे और तैयारी जो करते हैं वो जरूर बताएंगे कि सर काम की चीज़ें हैं। व्हाट इज द डटम इन सर्वेइंग, यानी सर्वेक्षण, सर्वेइंग इन डेटम क्या होता है? ए डेटम इज ए फिक्स्ड रिफरेंस लेवल आर सरफेस फ्रॉम विच एलिवेशन आर मेजर्ड। डेटम एक निश्चित संदर्भ स्तर रिफरेंस लेवल होता है जिससे ऊंचाई मापी जाती है। और क्वेश्चन सेकंड है कि व्हाट इज ए बेंचमार्क, जिसको बीएम बोलते हैं। बेंचमार्क बीएम क्या होता है? तो ये है, ए बेंचमार्क इज ए फिक्स्ड रिफरेंस पॉइंट हुज एलिवेशन इज एक्यूरेटली नोन, यानी बेंचमार्क एक अस्थाई संदर्भ बिंदु होता है जिसकी ऊंचाई एलिवेशन पहले से ज्ञात होती है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज काउंटर लाइन, काउंटर नहीं, कंटूर लाइन। व्हाट इज ए कंटूर लाइन? कंटूर रेखा यानी कंटूर लाइन क्या होती थी? ये इसे कहते हैं कि ये कंटूर लाइन ज्वाइंट पॉइंट हैविंग द सेम एलिवेशन एबव ए डटम ना। कंटूर रेखा समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा होती है, उसे कंटूर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट 4, व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन क्या है? तो एलिवेशन इज द वर्टिकल हाइट ऑफ ए पॉइंट एबव और बिलो ए रिफरेंस डटम, यानी एलिवेशन किसी बिंदु की डेटम स्तर से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, उसे एलिवेशन कहते हैं। और क्वेश्चन 5 है कि अच्छा कौन कौन इन बातों को जानता है, थोड़ा कमेंट्स करके जरूर बताएगा, ठीक है? या मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल यूनिक है, आप लोगों के लिए नया है, क्योंकि यही सब आएंगे मेरे हिसाब से, इसलिए इन चीज़ों को ढूंढा गया है। व्हाट इज ए प्लान इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्लान क्या होता है? ए प्लान, अब इसका आंसर है कि ए प्लान इज द टॉप व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग, यानी प्लान किसी भवन या वस्तु का ऊपर से देखा गया दृश्य टॉप व्यू होता है, जिसके जरिए हम उसको आगे बनाने के लिए कार्य करते हैं, मतलब प्लान व्यू बनाया जाता है। और आजकल 3D आर्किटेक्ट वाले जो आपका रेविट और ऑटोकैड के माध्यम से बिल्कुल प्लान बना देते हैं कि ऐसे ऐसे दिखेगा, सब कुछ 3D में आपको दिखता है। तो आई थिंक आप लोगों को भी ये आते होंगे, आर्किटेक्ट ऑटोकैड तो आता ही होगा, क्योंकि आजकल सारा कुछ ऑटोकैड पे ही चलता है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज ए सेक्शन? सेक्शन क्या होता है? ए सेक्शन इज द इंटरनल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय कटिंग इट विथ एन इमेजिनरी प्लेन, यानी सेक्शन किसी वस्तु को काल्पनिक तल से काटकर प्राप्त आंतरिक दृश्य होता है, इसे बोलते हैं सेक्शन। क्वेश्चन 7 में है कि व्हाट इज द स्पैन ऑफ ए बीम, यानी बीम का स्पैन क्या होता है? तो इसका आंसर है कि स्पैन इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स ऑफ ए बीम, यानी स्पैन बीम के दो सहारों सपोर्ट के बीच की स्पष्ट दूरी को कहा जाता है। 8, व्हाट इज सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग? भवन का सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? तो द पोर्शन ऑफ ए बिल्डिंग एबव द प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर, यानी प्लिंथ लेवल के ऊपर का पूरा भवन भाग सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। और क्वेश्चन 9 में है कि व्हाट इज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए बिल्डिंग? रिपीट हो गया आई थिंक, यानी भवन का सब सुपर, नहीं सॉरी, यहाँ सब सुपर स्ट्रक्चर है, वहाँ केवल सुपर स्ट्रक्चर था, तो सब यहाँ है कि भवन का सब स्ट्रक्चर क्या होता है? तो द पोर्शन ऑफ ए बिल्डिंग बिलो द प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड द सब स्ट्रक्चर्स, यानी प्लिंथ लेवल के नीचे का भवन भाग सब स्ट्रक्चर कहलाता है। 10th, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग? भवन की नींव क्या होती है? फाउंडेशन, भाई लाइफ का फाउंडेशन, भवन का फाउंडेशन, हर एक चीज का एक फाउंडेशन होता है, पेड़ का फाउंडेशन, तो फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है। द फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर दैट सेफ्टी ट्रांसफर द लोड ऑफ द बिल्डिंग टू द सॉइल, यानी नींव भवन का सबसे निचला भाग है जो भवन का भार सुरक्षित रूप से भूमि तक पहुंचाती है, इसलिए फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है। चलिए ये पार्ट भी खत्म हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो ये लास्ट पार्ट है 12, 5 पार्ट आप लोगों को करा दिया तो 50 क्वेश्चन हो गए, 10 हो जाएंगे पूरे 60 हो जाएंगे। जनरल ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस टॉप 10 क्वेश्चन आंसर यहाँ भी होने वाले हैं। क्वेश्चन 1 है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, यानी ड्राइंग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, ये आप लोगों से बड़े रिलेटेड क्वेश्चन है। तो टू प्रोवाइड ए स्मूथ एंड फ्लैट सरफेस फॉर प्रिपेयरिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग, अगर ड्राइंग बोर्ड नहीं रहेगा तो बनाने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगी, सीट फट जाती है, इसलिए ड्राइंग बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए समतल एवं चिकनी सतह प्रदान करता है, इसलिए ड्राइंग बोर्ड होता है। वो हर ड्राफ्टमैन के लिए लगा रहता है उनके टेबल पे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन ए ड्राइंग शीट, यानी ड्राइंग शीट पर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टी स्क्वायर उसको बोलते हैं, टी स्क्वायर के माध्यम से खींच दिया जाता है, वो होता है टी स्क्वायर, आपको मिलेगी एक स्केल टाइप का होता है वो, और शायद आप लोग पढ़ाई के दौरान यूज भी किए होंगे। आई होप किसने किसने यूज किया हो कमेंट्स करके बताएगा। थर्ड, विच सेट स्क्वायर इज यूज टू ड्रा ए 45 डिग्री एंगल, यानी 45 डिग्री कोण बनाने के लिए किस सेट इस स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो ये जो होता है 45 डिग्री सेट स्क्वायर ही उसको बोलते हैं, 45 बाई 45 डिग्री स्क्वायर बोला जाता है उसको, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 4 है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंड ड्रा एंगल, कोण मापने एवं बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, से कोण मापा भी जाता है और बनाया भी जाता है। और क्वेश्चन 5 है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रा इरेगुलर कर्व, यानी अनियमित इरेगुलर वक्र रेखाएं बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व, फ्रेंच कर्व से बनाया जाता है। क्वेश्चन 6, विच adhesive and commonly used to fix a drawing sheet on the drawing board, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर लगाने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। ये होती है मास्किंग टेप होते हैं, और एक पिन भी आजकल आती है, उसका भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्वेश्चन 7 है कि विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट हिडन एड्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपे हुए किनारों हिडन एड्स को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है। तो उसको बोलते हैं दोस्तों डसेड थीन लाइन, मतलब पतली टूटी हुई रेखा उसको बोलते हैं इन हिंदी, और इंग्लिश में डसेड थीन लाइन बोलते हैं उसको। क्वेश्चन 8, विच टाइप ऑफ लेटरलिंग इज जनरली रिकमेंडेड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सामान्यतः किस प्रकार की लेटरिंग का उपयोग किया जाता है। तो उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वेश्चन 9 है कि व्हाट शुड बी अवॉइडेड व्हाइल डायमेंशनिंग ए ड्राइंग, यानी ड्राइंग में डायमेंशन देते समय किस बात से बचना चाहिए। तो उसको रिपीटेशन ऑफ डायमेंशन, यानी रिपीट नहीं करना चाहिए, मापों की अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, रिपीटेशन ऑफ डायमेंशन से बचना चाहिए। पार्ट 12 का लास्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज द टाइटल ब्लॉक यूज्ड फॉर इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाता है। टू प्रोवाइड इसेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज ड्राइंग टाइटल, स्केल, ड्राइंग नंबर, डेट एंड ड्राफ्टर डिटेल्स, यानी ड्राइंग का नाम, स्केल, ड्राइंग नंबर, तिथि तथा ड्राफ्टमैन की जानकारी जैसी आवश्यक सूचनाएं देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आज का 60 क्वेश्चन कंप्लीट, देन सेवा समाप्त, और आप लोगों की मैंने पूरी सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट करा दी है। इसके बेस पे बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अभी बाकी रह गए हिंदी टाइपिस्ट वगैरह के भी पेपर तैयार करने हैं। सबके लिए मैंने मॉक टेस्ट बना दिया था, आई होप अच्छा लगेगा। जिसको अच्छा लगा प्लीज़ अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो बच्चे चैनल पे होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे पहले से हो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, यार कितना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।